हेलो हमारी फ्यूचर इंडियन आर्मी आ जाइए भाई। सभी लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू डिफेंस फैकल्टी चैनल में। तो आज अभी तक हम लेकर आ रहे थे एनडीए का जो पूरा सिलेबस है वो हम यहाँ पर आपको पूरा कवर करा रहे हैं एनडीए के लिए। तो एनडीए में आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है? टॉपिक 4 है। क्या है? टॉपिक 4 है जो हमने आपको हिस्ट्री में पूरा कवर करा दिया है। अब जो हमारा टॉपिक 4 है, टॉपिक 2 के हमने जितने भी पॉइंट आउट थे वो सारे हमने कवर करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ले, सभी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक करें, सभी लोग शेयर करें और फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमारा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू इंडियाज 5 ईयर प्लान डिजाइंड आउट एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। यानी कि ये किसके लिए है? एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, यूपीएससी जो प्री आता है उसके लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन भी है। दिस प्रिपरेशन कवर्स की प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट्स इन सिंपल रिवीजन फ्रेंडली फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा क्या? एकदम सिंपल फ्रेंडली फॉर्मेट में आपको सब कुछ मिलने वाला है। और ये स्पेशली फॉर एनडीए स्टूडेंट्स है, स्पेशली फॉर एनडीए स्टूडेंट्स। देखिए ये जो चैनल है हमारा न्यू डिफेंस फैकल्टी में, इसमें जो है ये सिर्फ आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो एनडीए का कंटेंट मिलेगा या फिर यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा और कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल्ड में। और ये जो डिटेल एनालिसिस होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। और ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? फाउंडेशन। पहला टॉपिक हमारा क्या है? फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में हम लोग जानेंगे कि भाई जो हमारा फाउंडेशन है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू 5 ईयर प्लान्स। देखिए 5 ईयर प्लान्स वर सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रमोट रीपेड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखिए जो सेंट्रलाइज जो है इकोनॉमिक प्रोग्राम है ये, और इनको जो है कब लिया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस लिया गया था, प्रमोट करने के लिए, बहुत तेजी से प्रमोट करने के लिए। किसके लिए? अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये अडॉप्ट किए गए थे। अब हम देखेंगे इसमें की फीचर्स। की फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ड्यूरेशन। की फीचर्स में सबसे पहला ड्यूरेशन, ईच प्लान्स कवर 5 ईयर्स टाइम। यानी कि टोटल टाइम इसको कितना दिया जाता है? 5 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 5 ईयर्स की होती है। मॉडल बेस्ड ऑन सोवियत स्टाइल प्लानिंग। इसका जो मॉडल लिया गया है वो किससे लिया गया है? यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत स्टाइल प्लानिंग से यहाँ पे लिया गया है। फिर इसमें पीरियड, सबसे पहला जो पीरियड था वो इतना पीरियड कितना? 1951 टू 2017। देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे 1951 टू 56 तक आए हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं? 12। यानी कि हम लोग कितने पढ़ेंगे? 2017 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे के भी पढ़ेंगे क्या क्या अभी ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी, इसके यानी यहाँ पर हम आपको सिर्फ 2017 तक बताएंगे, उसके आगे का हमारा हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फोकस, फोकस किस पे किया जाता है? हमारा ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस पे। भाई सभी लोग लाइक करें वीडियो को पहले, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ये पीडीएफ। ठीक है, बहुत अच्छी पीडीएफ है ये जो हमें मिली हुई है, हमने बनाई हुई है ये। ठीक है, बहुत अच्छी पीडीएफ है और बहुत ही गजब का इसमें कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले देखिए, द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड एंड माइनोरेटेड दीज प्लान्स अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। यानी कि नीति आयोग ने क्या किया गया? नीति आयोग ने इसको शिफ्ट किया, मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह जो है किसने ले ली थी? नीति आयोग ने ले ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स में हम पहला पॉइंट देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इंक्रीज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम थ्रू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए जो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 5 ईयर प्लान्स का, सबसे पहले ग्रोथ यानी कि आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना होता है। अपना भारत की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसमें इंक्रीज करते हैं क्या? नेशनल इनकम को, यानी कि राष्ट्रीय आय को, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को, थ्रू इंडस्ट्रियल, किसके जरिए?
इंडस्ट्रियल एरिया एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जितना भी ज्यादा हो सके हमारा औद्योगिक क्षेत्र से, ठीक है, इससे औद्योगिक क्षेत्र से और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र से, जितना ज्यादा हमारा कृषि और डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, और उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, सर्विस सेक्टर हमारा डेवलपमेंट होगा। अब देखिए इसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया जाता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखा जाता है। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कितने हैं? 3 है। 3 में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा हमारा प्राइमरी, दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी, तीसरा आ जाएगा टर्शियरी, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी में क्या क्या आता है, प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है, मछली पालन आता है, ठीक है, तो ये सारा किसमें है, एग्रीकल्चर में है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जब प्राइमरी सेक्टर से चीजें सेकेंडरी सेक्टर में बनने के लिए जाती हैं, जितना भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती है वो हमारी किस में जाएगी, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी। टर्सरी सेक्टर में क्या होगा, टर्सरी सेक्टर में जितना भी सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे क्या है हमारी हमारी टर्सरी सेक्टर के अंडर में आ जाएगा, इसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट का टारगेट तो यही रहता है कि क्या करें हम लोग, जो है मैक्सिमम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, सभी सेक्टर्स में सभी को जॉब प्रोवाइड हो, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और जितना भी ज्यादा हो सकता है वो हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेल्फ सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्फ रिलायंस यानी कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए हम लोग जितना भी फॉरेन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, जितना भी हम लोग क्या है फॉरेन के ऊपर डिपेंड रहेंगे उतना ही हम लोग कमजोर रहेंगे। अब इसमें टारगेट क्या किया गया, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन, यानी कि फॉरेन पे डिपेंड करना हम लोग कम करेंगे, एंड एड एंड अचीव इकोनॉमिक, और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना अचीवमेंट करेंगे कि हम जो है खुद के ऊपर यानी कि खुद की अर्थव्यवस्था बनाए और खुद उसी के ऊपर हम लोग क्या करें, डिपेंड रहे। अगला आ जाता है हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में देखिए रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, मतलब असमानता, ठीक है, असमानता। जैसे एक हमारा आर्टिकल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आर्टिकल, उसमें क्या दे रखा था, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है, तो यही करना है। मतलब ये इनकम इनइक्वालिटी यानी कि जो हमारी आय है वो सभी की समान होनी चाहिए, एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, यानी कि जितना भी रिसोर्सेस है वो सब हम लोग क्या करें, इक्वलिटी के आधार पर यूज करें, उनका सभी लोग यूज कर सके। देखिए इसमें क्या दे रखा है, दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइडेड पॉलिसी मेकिंग, ये क्या गाइड करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए गाइड करते हैं अक्रॉस ऑल प्लान्स, यानी कि सभी के प्लान्स के लिए, फिर सभी के प्लान। फिर दो, एम्फेसिस वेरीड बेस्ड ऑन कंटेम्परेरी चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज, उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। अगला देखेंगे हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट हमारा प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, देखिए अब इसका हम देखेंगे तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, मार्च 1950 में। प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या थी, ये हमारी संवैधानिक संस्था नहीं थी, ठीक है, ये हमारी संवैधानिक संस्था नहीं थी, ये संवैधानिक नहीं था, लेकिन ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जिसे कहा जाता है गैर संवैधानिक, जिसे क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक बॉडी है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम सर होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। फिर फॉर्मुलेटेड 5 ईयर, यानी कि ये क्या बनाती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है कि हमें इस साल क्या क्या करना है। मतलब जब मान लीजिए कोई भी नई सरकार आई, ठीक है, अब जो नई न्यू गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या करेगी, 5 ईयर प्लान, यानी कि एक सरकार 5 साल तक काम करती है, 5 साल में वो क्या करेगी, पूरा फॉर्मुलेट करेगी, बनाएगी कि हमें करना क्या क्या है। एलोकेटेड रिसोर्सेज टू स्टेट्स, यानी कि अब जो रिसोर्सेस होते हैं स्टेट्स के, उनका उनका एलोकेशन किया जाता है कि किसको क्या हमें प्रोजेक्ट देना है बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड क्या करा, जनवरी 2015, जनवरी 2015 नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने जो है ये क्या किया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, ठीक है। अब समझेंगे, कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है,
ठीक है। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर रट लें। अब देखिए, ये फोकस किस पे करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करता है। इसका रोल क्या होता है? पॉलिसी थिंक टैंक। देखिए, ये जो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, सरकार जो पॉलिसी बनाएगी उस पर क्या करेंगे? ये विचार करेंगे। ये क्या है? एक हमारा थिंक टैंक ही है। आगे देखिए, एंड ऑफ 5 ईयर प्लान अप्रोच, ये क्या करते हैं? एंड ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी अप्रोच करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है हमारा प्लान्स, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में आते हैं। देखिए, प्राइमरी फोकस क्या था? जब हमारा पहला यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब लॉन्च हुए थे? 1951 टू 56 तक यहाँ पे लॉन्च हुए थे। अब इसमें अगर हम फोकस की बात करें, तो फोकस किस पे किया जाता है? बेस्ड ऑन हार्वर्ड हैरोड, ठीक है, डोमर मॉडल, ठीक है। ये किस पे इसका मॉडल दे रखा है? दिस प्लान प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इसको प्रायोरिटी दी गई थी किस पे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा कृषि पे इनको क्या करना था? ध्यान देना था। ठीक है, किस पे ध्यान देना था इनको? कृषि पे। हैरोड डोमर मॉडल पे ये बनाई हुई थी। टू एड्रेस फूड शॉर्टेज, इसके लिए फूड के, ताकि खाने की कमी ना हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, पार्टीशन मतलब जो 1905 में हुआ था हमारा क्या? बंगाल पार्टीशन, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ये दोनों बंगाल पार्टीशन हुए थे। तो पार्टीशन के दौर पे ये कहा गया था कि हमारे स्वतंत्रता के बाद जो है किसी भी प्रकार के खाने की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके की फीचर्स देखेंगे। टारगेट ग्रोथ कितना रखा गया था? 2.1% एनुअली रखा गया था। अब एक्चुअल अचीवमेंट कितना रहा? 3.6% रहा था, जो एक्सीड टारगेट, यानी कि इसने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव किया था, और ये एक्सीड टारगेट यानी कि टारगेट से ज्यादा इसने अपना बनाया था। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। मेजर प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत कौन बने थे? जैसे भाखड़ा नांगल डैम बना था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना था, और हीराकुंड डैम्स इसी के अंदर जो है बनाए गए थे। अब इसमें देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो किसके अंडर में बने थे, और इसका जो है बेस क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेस क्या था? तो बेस हमारा क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? हैरोल्ड डोमर मॉडल था। अगला देखेंगे, लैंड फॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार की बात करें, तो हमारा जितना जमींदारी सिस्टम जो था वो पूरा बंद किया गया, यानी कि खत्म किया गया। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट में लॉन्च ऑन 1952। चलिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1952 में। अब देखिए, एग्जाम के टिप्स, एग्जाम पर्पज से देखिए क्या ले रखा है? रिमेंबर फर्स्ट प्लान प्लस एग्रीकल्चर प्लस डैम्स प्लस मोस्ट सक्सेसफुल प्लान। ठीक है, इसको जो है हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर प्लान था, डैम्स इसमें बने हुए थे, 3 डैम्स बने हुए थे, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट सक्सेसफुल प्लान इसमें हम लोग ये लोग तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए इमेज यहाँ पर लगी हुई है डैम्स की, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें, पार्ट टू, ये हमारा क्या है? पार्ट टू, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा किस पे था? महालनोबिस मॉडल पे था। अब जो महालनोबिस स्ट्रेटजी थी वो 1956 से 61 तक, या इसे कहा जाता है सेकेंड, ठीक है, क्या कहा जाता है? सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए, डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिशियन, यानी कि ये कौन थे? महान स्थितिकी पीसी महालनोबिस थे। दिस प्लान मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, ये जो है किसको जो है डिनोट की गई थी? सबसे पहले रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना ज्यादा हो सके उतना औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। एंड हैवी इंडस्ट्रीज एज फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर जो है हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे हमारा भेल हो गया, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स हो गया, और फिर सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल हो गया, गैस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इन सबको जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे क्या? कोर फोकस देखेंगे, और फिर मेजर अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे।
देखिए कोर फोकस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। देखिए पहला पॉइंट क्या करें, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि सबसे भारी हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना था, एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर और सबसे ज्यादा पूंजी को इकट्ठा करना था। फोकस ऑन बेस्ड एंड हैवी इंडस्ट्रीज, जो फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया था। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी यानी कि इसके लिए दूसरा सब्स्टिट्यूशन एनर्जी का भी आविष्कार किया गया, मतलब दूसरी सब्स्टिट्यूशन एनर्जी की भी यहाँ पर आवश्यकता समझी गई। देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ब्लू पेन है, तो एक काम करेंगे दूसरे से, हम दूसरा हमारा क्या है सब्स्टिट्यूट है, तो एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा, फिर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा। ठीक, इसलिए इसको हमें जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूट की किसी भी चीज का। फिर मेजर अचीवमेंट्स देखेंगे तो मेजर अचीवमेंट्स में देखिए क्या क्या होगा। मेजर अचीवमेंट्स में देखिए स्टील प्लांट कहाँ का बना था, भिलाई का, दुर्गापुर का और राउरकेला। ठीक है, ये जो है देखिए राउरकेला हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में। भिलाई और दुर्गापुर ये हमारे छत्तीसगढ़ में। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी व्यवस्था की गई, क्या भी स्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसके जरिए जो है एटॉमिक एनर्जी बनाई जाने लगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कितनी थी, 7% थी एनुअली। कितनी रखी गई, 7% एनुअली इसकी ग्रोथ यहाँ पर रखी गई थी, जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक, अगला देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो प्लान हॉलिडे एंड प्लान हॉलीडेज। देखिए सबसे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान कब आए, 1961 टू 66 तक आए। इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि भारत को खुद के ऊपर क्या बनाना, डिपेंडेंट बनाना, एंड अचीव सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, और जो है जो सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ थी अपने ही ग्रोथ को उसको बनाना हुआ था। ठीक है, फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री बैलेंस पे किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो आप देखें तो फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर पे किया गया। इसके बाद में इंडस्ट्री बैलेंस। देखिए इंडस्ट्री बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर से कोई भी प्रोडक्ट आए, जैसे एग्रीकल्चर से हमारा कॉटन पैदा हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कॉटन। अब कॉटन से भाई कपड़ा बनता है, सूत बनता है, धागे बनते हैं, तो ये सब बनेंगे कहाँ पे जाके, इंडस्ट्री में। तो इससे जो है यहाँ पे जो बन रहा है और यहाँ पे जो जा रहा है, तो ये बैलेंस जो है बना रहना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटेड यहीं पे ही क्या लागू हुई थी, हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, पेड़ों की कटाई को बंद किया गया। इसके बाद में टारगेट इसका कितना रखा गया था, 5.6% ग्रोथ इसकी टारगेट रखी गई थी। अब अगला है व्हाई इट फेल्ड, ये क्या हो गई, ये फेल हो गई। ये क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। देखिए फेल क्यों हुई थी, सबसे पहला कारण था इंडो चाइना वॉर, जिसे कहा जाता है इंडो साइनो वॉर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इंडो साइनो वॉर 1962। अब देखिए डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर जितना भी ज्यादा पैसा हो रहा था वो सब किस पे खर्च हो रहा था, हमारा डिफेंस पे। ठीक है, आर्मी पे। तो आर्मी पे जब सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो यहाँ पर हम लोग पैसा कहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था में लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। आगे देखेंगे इंडो पाक वॉर 1965। अब देखिए इंडिया पाकिस्तान जो हमारा वॉर हुआ था 1965 में हुआ था, इसमें रिसोर्सेस डाइवर्ट, इसमें जितने भी रिसोर्सेस थे उनको उनकी ओर कम ध्यान देके हमें वॉर पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो रिसोर्सेस हमारे क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। सेवर ड्रॉट्स, यानी कि कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ा 1965 टू 66 में, जिसमें एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यानी कि एग्रीकल्चर पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई या फसल उगी ही नहीं। फिर अचीव ओनली 2.8% ग्रोथ। अब देखिए टारगेट कितना रखा गया था, 5.6%, लेकिन अचीव कितना हुआ था, 2.8% तक यहाँ पे अचीव हुआ था। तो ठीक है, 5.6% तक का यहाँ पे, फिर 2.8% तक यहाँ पे हुआ। इसके बाद में अगला देखते हैं, वाई प्लान हॉलीडेज, वॉर्स हैड ड्रेन्ड रिसोर्सेस। एक मिनट, देखिए प्लान हॉलीडेज की बात करें तो 3 एनुअल प्लान, यानी कि यहाँ पर जो है अब तीन। भाई देखिए जब यहाँ पे दो वॉर हुए, 1962 में भी हुआ, 1965 में भी हुआ। अब जो तो ये यहाँ पे क्या था भाई, 1966 तक तो ये यहाँ पे क्या थे भाई, इसका टारगेट था, पूरा टर्म था। लेकिन ये क्या हुआ, तीन जो है एनुअल प्लान बने 66 से लेकर 69 तक का, वर इम्प्लीमेंटेड इंस्टेड ऑफ फुल 5 ईयर प्लान ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण जो है इनको 3 साल के एनुअल प्लान में चेंज किया गया। और ये 3 साल के एनुअल प्लान में जब चेंज हुआ तो ये इसने टाइम पीरियड कितना ले लिया, 1966 टू 69 तक का इसने प्लान ले लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
भाई सभी लोग लाइक ही करते रहे भाई वीडियो को, लाइक नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे, है ना। लाइक कर दे, शेयर कर दे, पूरी क्लास चालू हो गई है। चलिए आगे देखेंगे प्लान नंबर 4 एंड 5। अब देखिए प्लान नंबर 4 एंड 5 की बात करें तो फोर्थ एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74 तक का आया था। इसके हम स्लोगन देखेंगे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है रट्टा मार लेना, हर साल पेपर में आता है। यानी कि स्लोगन और ये मॉडल, स्लोगन और ये जो मॉडल होते हैं जितने भी, ये सारे जरूर रट के जाएं। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सेल्फ रिलायंस। देखिए इसमें क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक। इसमें जो इसके तहत जो है 14 बैंक जो हुआ करते थे, उनका क्या करना था, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला देखिए, अगला क्या, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन गेन्स व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज। अब जैसे जो हमारा जो 1969 में जो आया था कि 1969 में लागू किया गया था ना, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया, जिसके जरिए जो है व्हीट प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब देखिए टारगेट कितना रखा था, टारगेट हमारा 5.7% ग्रोथ रखा था, लेकिन अचीवमेंट कितना हुआ, 3.3% तक ये अचीव हुआ था। अब देखेंगे बांग्लादेश वॉर, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 में, इम्पैक्टेड रिसोर्सेज, जिसने रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा क्या की, अपनी छाप छोड़ी थी और सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट किया था। इस वजह से ये लोग अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। अगला पॉइंट है फोकस ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर पे, कृषि यानी इंडस्ट्रीज पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो चीजें नई बन रही हैं, फिर खेतों में बन रही हैं या फिर कहीं भी किसी कंपनी कल कारखाने में जाकर बन रही है, उन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा जो नेक्स्ट है 1974 से लेकर 79 तक का। अब 1974 से लेकर 79 तक का क्या था हमारा, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे रखे गए थे, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ, फिर हाँ गरीबी हटाओ, एंड सेल्फ रिलायंस, और अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये जो है यहाँ पे रखा गया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई थी, पॉवर्टी एवेल्यूशन, पॉवर्टी हटाने की बात की गई थी, एंड जस्टिस और न्याय, सभी को न्याय मिलने की यहाँ पर बात की गई थी। अगला है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च, यानी कि अब ऐसे प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए गए जिनकी आवश्यकता जो है, जिसके हिसाब से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी कि जिनकी जिनके हिसाब से क्या था, हमें चीजों की आवश्यकता कम पड़े, हम काम उससे अधिक ले लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है हमारा क्या, इमरजेंसी पीरियड। अब इमरजेंसी पीरियड कब आया, 1975 टू 77 तक आया था, जिसमें प्लान क्या हो गया, टर्मिनेटेड हो गया। अब ये कब हुआ, 1978 में प्लान क्या हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब इमरजेंसी पीरियड जो है 1975 टू 77 तक आया, प्लान टर्मिनेट हो गया 1978 में। ओनली 4 ईयर्स कंप्लीटेड इंस्टेड ऑफ 5, यानी कि देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था थी जो 4 ईयर्स तक ही चली थी, तो हमारी जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, यानी कि 1974 तक होना था, लेकिन ये कब हुआ, कहाँ तक हुआ, 1974 टू 78 तक ही ये क्या रही, सक्सेसफुल रही, बाकी ये खत्म हो गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, आर्काइव्ड ग्रोथ डिस्पाइट ऑयल क्राइसिस चैलेंज में। देखिए अब जितने भी ग्रोथ हुए वो सब कहाँ चले गए, ठंडे बस्ते में चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइसिस हुए थे, किसको, ग्रोथ को लेकर क्या हुए, यहाँ पे क्राइसिस होना शुरू हो गए। चलिए आगे देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट। रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, देखिए देखो, रोलिंग प्लान, व्हाट इज रोलिंग प्लान और व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए अ फ्लेक्सिबल प्लानिंग सिस्टम वेयर प्लान्स आर रिवाइज्ड एनुअली बेस्ड ऑन परफॉर्मिंग एंड चेंजिंग कंडीशंस। देखिए ऐसा जो है प्लान होता है, ऐसा प्लान जो क्या हो, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और रिवाइज किया जा सके, एनुअली बेस्ड हो, पूरे एक साल के आधार पर आधारित। चलिए आगे देखें, एनुअली बेस्ड परफॉर्मेंस एंड चेंजिंग कंडीशन। की फीचर्स देखेंगे, की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में क्या आ जाएगा, की फीचर्स है इंट्रोड्यूस्ड बाय जनता गवर्नमेंट 1978 टू 80।
यानी कि ये जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1978 में, और ये किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट। ठीक है। फिर रिप्लेस्ड रिजिड 5 ईयर स्ट्रक्चर, इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया जो कठोर 5 ईयर प्लान्स थे उनको, जो है स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। फिर प्लान्स एडजस्टेड एवरी ईयर, अब यहाँ पे प्लान्स क्या होने लगे, एवरी ईयर, यानी कि एक एक साल में यहाँ पे क्या होने लगे, एडजस्ट किए जाने लगे। मोर रिस्पॉन्सिव टू इकोनॉमी, अब ये जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदार होने लगे, किसको लेकर, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार होने लगे थे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस, इसकी इसको जो है क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978 में, देखो पांचवा जो प्लान था वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया था। कहां पर, कब खत्म हुआ था, 1978 में वो टर्मिनेट किया कर दिया गया था, ड्यू टू वॉर। आफ्टर इमरजेंसी एंडेड, यानी कि जब इमरजेंसी एंड हो गई तब, द न्यू गवर्नमेंट वांटेड टू मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू प्लानिंग, अब जो नई गवर्नमेंट बनी थी तो वो चाहती थी कि ये क्या हो, ये और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए हमारे प्लानिंग करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, सिक्स प्लान एंड रोलिंग प्लान इसे कहा गया। अब रोलिंग प्लान ऑपरेटेड फ्रॉम 1978 टू 80, यानी कि 2 साल के लिए जो है लाया गया, लेकिन एक एक साल का इसमें टारगेट रखा गया था। आगे देखेंगे, ट्रेडिशनल 5 ईयर फॉर्मेट रिज्यूम्ड विद सिक्स प्लान, अब जो सिक्स हमारा प्लान था, 6 5 ईयर प्लान था, वो हमारा कब से शुरू होता है, 1980 से शुरू हो जाता है। ठीक। अगला देखेंगे, रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट, रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट क्या था, शॉर्ट लिव एक्सपेरिमेंट, यानी कि छोटे छोटे प्रयोग करना, समझ गए। अगला है एग्जाम्पल, देखिए रोलिंग प्लान जनता गवर्नमेंट 1978 टू 80 बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स प्लान, देखिए ये जो है सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, रोलिंग प्लान क्या होता है। देखिए 5 ईयर प्लान हमने सुने थे, मॉडल सुने थे, ये रोलिंग प्लान क्या होता है, रोलिंग प्लान के बारे में हमने आपको समझा दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें, इसमें जो है आप लोग तैयार कर लें। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है हमारा सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्लान। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है सिक्स एंड सेवन 5 ईयर प्लान, देखिए ये सिक्स प्लान कब आया, 1980 टू 85 में आया। फोकस ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिंस, यहाँ पर इकोनॉमी में पूरी तरह से लिबरलाइजेशन किया गया, यहाँ पे लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था। उदारवाद जिसे कहा जाता है, देखो उदारीकरण क्या कहा जाता है इसे, उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी खेती कर रहा है, कृषि, कृषि के सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण करना, उनको खत्म खत्म करना, टू डिसॉल्व द प्रॉब्लम्स बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंक्रीज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, हमें क्या बढ़ाना है, नेशनल इनकम बनानी है, अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ानी है, और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमें जनरेट करना है। अगला है अचीवमेंट, अचीवमेंट कितना था हमें, 5.7 एनुअली ग्रोथ, हाईएस्ट चिल्ड्रन, यानी कि ये क्या थी, ये 51 से लेकर, यानी कि 1951 से लेकर जो है अब तक का 5.7% जो हमारी रही थी ग्रोथ, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही थी। ये क्वेश्चन जो है तैयार कर लें। इसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपेंडेड टू ईस्टर्न इंडिया, अब देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो कहां पर पहुंच गई, ईस्टर्न इंडिया की ओर यहाँ पर पहुंच गई थी, आगे चलती चली जा रही थी। फैमिली प्लानिंग एम्फेसाइज, अब जो है यहाँ पर क्या किया गया था, फैमिली प्लानिंग पर भी ज्यादा सबसे ज्यादा जोर दिया गया। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, किस लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। 1984 में जब इंदिरा गांधी का शासन था तब यहाँ पर क्या लाई गई थी, नसबंदी योजना लाई गई थी। ठीक है, क्या लाई गई थी, नसबंदी योजना, समझ के। देखो उसमें क्या 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 कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग क्या करा ले, अपनी नसबंदी करा ले, नहीं तो उनकी जॉब चली जाएगी, ऐसा जो है ये इसमें कहा गया था। अब इसके बाद में अगला है 1985 टू 90, सेवेंथ प्लान जिसे हम लोग जानते हैं सेवेंथ प्लान। सेवेंथ प्लान में क्या है, हमारा जो 1985 टू 90, फोकस देखिए, फोकस किस पे किया गया था, फूड पे, वर्क पे एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि खाने पे, काम पे, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा प्रोडक्शन जो हम लोग उत्पाद जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उस पे जो है फोकस किया गया। अगला इसका टारगेट कितना रहा था, 5% ग्रोथ रहा था, बट अचीव्ड कितना हुआ, 6% था। ठीक है, टारगेट रखा कितना गया था, 5%, अचीव कितना हुआ था, 6%, ये क्या हो गया था,
मोर देन एक्सपेक्टेशन हुआ था। प्राइवेट सेक्टर रोल इंक्रीज, अब यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जो इंक्रीमेंट देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर्स का वो यहीं से ही बढ़ना शुरू होते हैं। अगला है फोकस ऑन सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, अब देखो सोशल सेक्टर यानी कि सामाजिक जो व्यवस्था थी उस पे यहाँ पे फोकस किया जाने लगा। जैसे सबसे पहले हमारा आ जाता है एजुकेशन आ जाता है और दूसरा हेल्थ आता है। अब यहीं से ही क्या शुरू हो गए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह खुलना शुरू हो गए थे। अगला देखेंगे फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, अब यहाँ पर जो है फूड की भी सिक्योरिटी आगे बढ़ने लगी। फूड की सिक्योरिटी क्यों बढ़ने लगी, फूड की सिक्योरिटी इसलिए बढ़ने लगी ताकि इन लोगों ने ऑलरेडी अकाल देखा है 1962 में जब इंडो साइनो वॉर हुआ था, फिर 1956 और 66 में यहाँ पर जब अकाल पड़ा था, तब जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है क्राइसिस देखे हैं। इस वजह से इन्होंने फूड सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। इसके बाद में अगला देखेंगे पोस्ट सेवन प्लान। सेवन प्लान के बाद देखो फाइव मोर प्लान फॉलोड, एट टू 12, ठीक है, विल इंक्रीज एम्फेसिस ऑन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ until the planning commission was dissolved in 2015। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2015 में हमारी क्या हुई थी, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गई थी, भंग कर दी गई थी। इसकी जगह हम लाए थे किसको, नीति आयोग को लाए थे। किसको लाए थे, नीति आयोग को लेकर आए थे। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो कल हम इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तभी आपको हमारी क्या मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो आने वाली मिल पाएगी। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।